हेलो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट 51 है। क्लास 10th की हिंदी मीडियम। वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहती हूँ वृत्तखंड होता क्या है। पहले आपको ये भी पता होना चाहिए। और मैं फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक कह लीजिए या थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस एंगल की वजह से। सो मैं सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन पहले करवाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ हम इस क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं निकाल सकते। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, यह है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करती है। संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो वृत्तखंड होता क्या है, आपको अगर केंद्र से आपने पहले ही पढ़ लिया है, ये चीज़ है, दो त्रिज्याएं अगर हम खींच देते हैं उनके बीच का जो एरिया होता है, ये जो पूरा एरिया होता है ये होता है त्रिज्या खंड, जो आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो बताना है कि इसमें वृत्तखंड क्या है। तो वृत्तखंड के लिए अगर हम दोनों त्रिज्या के बीच में ये जो जीवा है अगर ये खींच दें, ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट है, ये जो ये वाला क्षेत्रफल है, ये होता है वृत्तखंड। ठीक है, अब इसमें ये वाला छोटा है और जो ये बाकी बचा हुआ पार्ट है ये बड़ा है। सो ये जो छोटा पार्ट है इसको हम बोलते हैं लघु वृत्तखंड, और जो ये बाकी बच गया ये होता है दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, ये वृत्तखंड है, त्रिज्या खंड नहीं है। अब हमें इस वृत्तखंड को निकालने के लिए हमें पहले ये त्रिज्या खंड ही पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी वृत्तखंड निकालना है तो उसके लिए पहले हम त्रिज्या खंड निकालेंगे पूरा। ठीक है, पहले पूरा ये निकालेंगे, उसमें से हम ये जो त्रिभुज बन रहा है इतना, इसको हटा देंगे। जब हम इस पूरे पार्ट को हटा देंगे तो जो हमारे पास बच रहा है वो बच रहा है ये। ठीक है, जो है वृत्तखंड। ठीक है, तो आपको ये निकालना है और उसको निकालने के लिए आपको मैंने बता दिया है, आपको पहले त्रिज्या खंड निकालना है, उसमें से ये जो त्रिभुज बन रहा है उसको हटाना है, मतलब घटा करना है, तो ही आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपको दिया है, ये जो कोण दे रखा है यहाँ पर वो 60 डिग्री है और जो त्रिज्या दी है वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पहले आप निकालेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पर आपको 60 दिया है, 360 पाई की वैल्यू आप रख देंगे 3.14 और आर जो है वो 15 है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे ये हो जाएगा 2, 5, इसको सॉल्व करने पे आपके पास आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले हमें पूरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, फिर ये जो त्रिभुज बन रहा है जिसको हम नाम दे देते हैं OAB, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसमें आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो पता चल गया है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप देख रहे हो ये एक त्रिभुज है, ठीक है, OAB। अब इसमें अगर आप एक लंब खींचते हैं, अगर मैंने केंद्र से जीवा पर कोई लंब खींचा है तो जो आपने वृत्त वाले चैप्टर में जो एक प्रमेय पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर हम केंद्र से जीवा पर कोई भी लंब खींचते हैं तो वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट को सी मान लूँ, ये जो ये वाला पॉइंट है इसको मैं सी मान लेती हूँ, ठीक है, सो ये AC और BC जो है वो इक्वल होंगे। ओके, और ये पूरा जो कोण दिया हुआ है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। अब हम करेंगे त्रिभुज AOC और त्रिभुज BOC, इन दोनों को हम सर्वांग प्रूव करेंगे। तो देखो हमने रचना करी है, हमने केंद्र से जीवा पर एक लंब खींचा है, ठीक है, आप चाहे यहाँ पे लिख लेना, रचना करिए जिसमें आपने लिखा है केंद्र से जीवा पर लंब खींचा, ठीक है, ये करा है। अब हमने दोनों त्रिभुज लिए हैं, इनको हम सर्वांग कर सकते हैं आराम से। OA और OB दोनों ही क्या है, त्रिज्याएं,
बराबर त्रिज्याएं एक ही वृत्त की, ठीक है। ओसी जो है वो कॉमन है, तो उभयनिष्ठ और जो हमने ये लंब खींचा है ACB BCO, कोण ACO इज इक्वल टू कोण BCO, दोनों ही कितने 90 डिग्री के, जो हमने रचना से करा था अभी, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज AOC जो है वो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज BOC के RHS सर्वांग समता से, ठीक है। यहाँ से अब हमारे पास ये आ जाएगा कि ये वाला कोण जो है वो इस वाले कोण के बराबर है, मतलब कोण AOC बराबर हो जाएगा कोण BOC के बाय CPCT। और आप चाहें यहीं से ये भी प्रूव कर सकते हैं और थ्योरम से भी कर सकते हैं, सर्कल वाली जो वृत्त वाली मैंने आपको बताई, दैट AC इज इक्वल टू AC जो है वो BC के बराबर है। ये भी आप CPCT से भी लिख सकते हैं और आपको वृत्त वाली प्रमेय उससे भी आप बता सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास अगर ये दोनों कोण बराबर है और हमें पता है ये पूरा कोण जो है वो 60 डिग्री का है, ठीक है, कोण AOB 60 डिग्री का है, ठीक है। उसी में ही आपको ये पता है AOC प्लस BOC मिलाकर AOB बन रहा है कोण, जो कि दोनों 60 है। अगर दोनों ही बराबर हैं, ठीक है, यहाँ पर हमें पता है दोनों कोण जो है वो बराबर है, तो यहाँ से आ जाएगा दैट AOC बराबर BOC बराबर में 60/2 मतलब 30 डिग्री, ठीक है। दोनों कोण जो है वो 30 डिग्री के हो जाएंगे। अगर दोनों ही कोण 30 डिग्री के हैं तो यहाँ से आप एक त्रिभुज बनाइए ACO, जिसमें ये 30 डिग्री है, ये 90 है और ये वाली जो भुजा है ये है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था, तो उसके लिए हमें OC और AB पता होना चाहिए, क्योंकि हाफ आधार गुणा लंबाई, ठीक है। तो आधार AB है और लंब जो है वो लंबाई जो है वो OC है, तो हमें दोनों की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले हम AC निकाल सकते हैं बाय त्रिकोणमिति, ठीक है। आप त्रिकोणमिति से क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, क्योंकि थीटा यहाँ है, ठीक है, 30 डिग्री यहाँ है, तो ये आधार है और ये लंब है। तो आप AC लंब बटे कर्ण OA जो कि होता है साइन 30 हो जाएगा, क्योंकि 30 दिया है। तो AC यहाँ हो जाएगा, ये 15 है तो 15 साइन 30 की वैल्यू आप ले सकते हो, वो होती है 1/2, ठीक है, ये हो जाएगी 15/2। यहीं से आपको ये पता है AC जो है वो BC के बराबर है, तो इसका मतलब BC भी 15/2 होगा, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा दैट BC इज ऑल्सो 15/2। अगर AC और BC दोनों 15/2 हैं तो पूरा AB जो होगा वो हो जाएगा, AB जो अगर आप निकालोगे AB इज इक्वल टू AC प्लस BC, तो हो जाएगा 15/2 प्लस 15/2 मीन्स मतलब 15 सेंटीमीटर। ऐसे ही अब आप OC निकाल सकते हैं। OC निकालने के लिए आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेनी है वो आधार और कर्ण, ठीक है, तो हो जाएगी cos 30 OC अपॉन OA cos 30। तो यहाँ पर OC आप निकालोगे, OA 15 है, cos 30 की वैल्यू जो होती है √3/2, तो हो जाएगी 15 1.732 अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू आ गई ये। अब आपके पास OC भी है, अब आप त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वो हो जाएगा हाफ आधार जो था यहाँ पर वो है AB, ठीक है, और जो लंब है यहाँ पर वो है OC, ठीक है। तो ये हो जाएगा
ए बी की वैल्यू जो आपकी आई थी वो आई है 15 और ओ सी की वैल्यू आई है 12,975। इसको जब आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप यहाँ से जो निकालोगे वो निकालोगे एरिया ऑफ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वो आपको बताया था, वो निकालने के लिए आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो कि 117.75 है और त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल जो कि आपने अभी निकाल लिया है, दोनों को घटा करना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है 117.75 और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो है 97.3125। आप जब दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आ गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया जो कि छोटा वाला लघु वाला वृत्तखंड है। अब आपको बड़ा वाला निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पूरे वृत्त में से इस छोटे लघु वाले वृत्तखंड को घटा कर देंगे तो जो बचेगा वो दीर्घ वृत्तखंड होगा। ठीक है, तो आपको दीर्घ वृत्तखंड के लिए क्षेत्रफल के लिए आप क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा कर देंगे जो कि ये है, ये लघु है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा 3.πr। आर जो है यहाँ पर 15 है तो 15 गुणा 15 माइनस लघु का ये था क्षेत्रफल 4375। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे आ रहा है 706.5 20.4375। इसको जब हम पूरा निकालेंगे तो ये आ रहा है 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको दीर्घवृत्तखंड का भी क्षेत्रफल मिल गया। अब ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की को जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। त्रिज्या खंड और संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पर आपको त्रिज्या खंड और वृत्तखंड निकालना है, वो भी लघु वृत्तखंड। तो यहाँ वाले क्वेश्चन में आपके पास अगर ये एक फिगर है जिसमें ये केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है और जो त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर पहले आप निकालोगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो होगा θ/360 पाई आर स्क्वायर, थीटा यहाँ 60 है एंड पाई आर स्क्वायर 21। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर आ जाएगा 6, ये आ रहा है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको निकालना है, ये निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये पहला पार्ट था लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। उसके लिए आपको वही करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज, इसको हम दोबारा से ओ ए बी ही ले लेते हैं, AOB का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आपके पास ये चीज़ है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का आपको निकालना है। तो वही आपको करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वही अप्लाई करनी है। ठीक है, त्रिकोणमिति वाली, जिसमें ये आपने 90 डिग्री का कोण बना देंगे और ये थीटा हो जाएगा आधा, अगर ये 60 है तो ये हो जाएगा 30, ये 21 दिया हुआ है, इसको सी ही ले लीजिए। ठीक है, इस पोर्शन को सी ले लेना, इस पॉइंट को। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा त्रिकोणमिति से त्रिभुज AOC में ये हो जाएगा AC/में OA साइन
इज इक्वल टू साइन 30, AC जो आपको नहीं पता और OA आपके पास है 21, साइन 30 की वैल्यू होती है ये, तो ये जगह 21/2। और क्योंकि ये AB है, AB जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, AB जो है वो AC प्लस BC के बराबर होना चाहिए, एंड AC जो है वो CB के बराबर होगा। ठीक है, ये आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया है कि क्यों बराबर है, प्रमेय से भी बराबर है और CT से भी आप बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा ये 21/2 प्लस 21/2, तो ये हो जाएगा 21, मतलब जो AB है वो होगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ऐसे ही आप निकाल लेंगे OC अपॉन OA, वो होगा cos 30, तो OC इज इक्वल टू 21 गुणा cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो हो जाएगा 21 √3/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आप निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो आपको निकालना था, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल होता है हाफ बेस, आधार AB गुणा लंबाई OC। ठीक है, तो यहाँ पर हाफ AB आपको जो दिया है वो दिया है 21 सेंटीमीटर हो गया, OC जो आपने निकाला वो हो गया 21 √3/2। आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वो हो जाएगा खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपने पहले ही निकाल लिया था, वो था 231 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, जो आया है 441 √3/2। आप चाहो तो इसे ऐसे एज इट इज ही रहने दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। और कैलकुलेट करना है तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, पॉइंट में कुछ आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, आपने देखा जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें भी जो थीटा है, अगर ये 60 है तो ये हाफ में डिवाइड हो रहा है, तभी आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पा रहे हैं। ठीक है, इसको 30 करने के बाद ही आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पा रहे हैं। ठीक है, यही सेम चीज़ आपने इस वाले क्वेश्चन में भी देखी है कि अगर जो भी कोण आपको दिया है यहाँ पर 60 का, उसको 30 करने के बाद आपको उसका आधा करने के बाद आप जो है त्रिभुज की लंबाई और आधार निकाल पा रहे हैं। तो यही क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपको थीटा दिया है वो 45 दिया है, अगर आप इसमें इसको आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 45/2 या जो भी होगा 22.5, जिसकी कि आपको त्रिकोणमिति वाली रेशोज नहीं पता। ठीक है, उसके अनुपात नहीं पता, आपको 0 डिग्री का पता है, 30 का पता है, 45 का पता है, 60 का पता है, 90 का पता है, पर आपको 45/2 डिग्री नहीं पता। साइन, अगर मैं बोलूँ साइन 45/2 डिग्री निकालो तो वो नहीं पता। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन नहीं किया है, सेकंड एंड थर्ड आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं पूछने के लिए।